काजी फायज ईसा साहब की नज़र पड़ी है लतीफ़ खोसा पर। उन्होंने कहा कि खोसा साहब आप कितनी देर लेंगे? तो खोसा साहब ने कहा माय लॉर्ड मैं तो टाइम लेना ही नहीं है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। 5 मिनट? उन्होंने कहा आर यू श्योर? लेवल प्लेइंग फील्ड केस और 5 मिनट। और ये हैरानगी हुई यहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने आते ही सबसे पहली जो बात की, उन्होंने कहा कि आपके 13 जनवरी के फैसले के बाद मुल्क भर में हमारी 230 से ज़ायद नशिस्तें छिन गई। अच्छा, यानी काजी फायज ईसा साहब ने वकील को बोलने दिया? बिल्कुल, और काजी साहब ने कहा कि आप बोलने की इजाजत दे दी बोलने की। उन्होंने कहा चले अब आप थोड़ा सा ज़्यादा खींच रहे हैं, लेकिन हम आपको क्या बताएंगे कि कैसे चलना है, आप आर्ग्यू करें। बिल्कुल, उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया। इंटरप्ट सुने ना, अभी बात शुरू। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ अदील सरफराज मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे उस खबर की जो कि आज अदालती महाज से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सबसे बड़ी खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो दरख्वास्त वापस ली, उससे ज़्यादा अहम ये है कि क्या कहकर ये दरख्वास्त अदालत में फ़ैसला सुनाया जिसके तहत बल्ले का इंतखाबी निशान छिन गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और आज सुबह 9:30 बजे काजी फायज ईसा पहली मरतबा वो फ़ैसला सुनाने के बाद कोर्ट रूम में तशरीफ़ लाए और ये 34 घंटे का वक्त जो है ये किस तरीके का गुज़रा होगा, इसका अंदाज़ा उनके तासुरात से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगाने की कोशिश करेंगे कि अदील सरफराज ने क्या ऑब्ज़र्व कि काजी फायज ईसा साहब इस 34 घंटे के दौरान बिलाशुबा अगर बात की जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा जज होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जिसको, या किसी भी अदालत का कोई जज पाकिस्तान में जिसको इतने कम वक्त में 34 घंटे में इतना ज़्यादा डिस्कस किया गया हो और इस कदर तनकीद की गई हो। तो तनकीद जो है, चाहे कोई शख्स कहता हो कि मैं टीवी नहीं देखता, मैं सोशल मीडिया नहीं देखता, तनकीद अपना रास्ता बनाती है, वो पहुंच जाती है। साहब की बॉडी लैंग्वेज पर, उनके चेहरे के तासुरात पर किस तरीके से असरअंदाज हुआ, इसके ऊपर बात करेंगे। अदील सरफराज, क्या कहा खोसा साहब ने और किस तरीके से वापस जिक्र किया है कि 34 घंटे गुजर जाने के बाद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जो रोनुमाई थी, वो तारीखी फ़ैसला जो 11:30 बजे परसों रात को उन्होंने दिया, उसके बाद आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज क्या, एक वकील साहब पेश हुए, कोई बेल का मैटर था, उन्होंने कहा कि जज साहब मैं आर्ग्यू करना चाहता हूँ, उन्होंने इस तरह की कोई बात की, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि करें जी, आप करें, आप वकील हैं, हम तो आपको नहीं बताएंगे कैसे केस करना, तो आप क्या करना चाहते हैं? काजी फायज ईसा साहब ने वकील को बोलने दिया? बिल्कुल, और काजी साहब ने कहा कि आप बोलने की इजाजत दे दी बोलने की। उन्होंने कहा चले अब आप थोड़ा सा ज़्यादा खींच रहे हैं, लेकिन हम आपको क्या बताएंगे कि कैसे चलना है, आप आर्ग्यू करें। बिल्कुल, उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया। इंटरप्ट सुने ना, अभी बात मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उससे कहा कि आप अपनी मर्ज़ी से केस चलाएं, अब हम तो आपको नहीं बताएंगे कि आपने केस कैसे चलाना है। वकील साहब ने अपनी मर्ज़ी से चलाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैं पहले FIR पढ़ूंगा, काजी साहब ने उस पर रद्द-ए-अमल नहीं दिया, उन्होंने FIR पढ़ना शुरू कर दी। जब 3 सतरें उन्होंने पढ़ ली तो फिर काजी साहब जो है ना, फिर एक दफ़ा हमें अपने वो उस रवायती अंदाज में नज़र आए, वो कहते हैं कि मैं वकील भी बन जाऊँ। उन्होंने कहा कि यार ये अब हम किसी छोटे से बच्चे को बुला के ना उससे पढ़वा लेंगे, आप वकील हैं, आप बताएं कि आपका असल मुद्दा क्या है। और ये तो अक्सर खैर होता है, मुखला साहिबान टाइम गेन करने के लिए, टाइम बाय करने के लिए इस तरह की टैक्टिक्स अपनाते हैं। उन्होंने फिर अपना जो पुराना रवायती अंदाज़ है वो अपनाना से बेल बजती है अमूमन उस अमले को बुलाने के लिए जिसने दरवाजे खोलने होते हैं। सही, बेल बजी, जजेस साहिबान ने कहा कि चले हम ब्रेक लेते हैं, बाकी मुकदमात बाद में आकर सुनेंगे। जजेस भी उठ खड़े हुए, हम भी उठ खड़े हुए, हम बाहर आ गए और अचानक से काजी फायज ईसा साहब की नज़र पड़ी है लतीफ़ खोसा पर। उन्होंने कहा कि खोसा साहब आप कितनी देर लेंगे? तो खोसा साहब ने कहा माय लॉर्ड मैं तो टाइम लेना ही नहीं है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। 5 मिनट? उन्होंने कहा आर यू श्योर? लेवल प्लेइंग फील्ड केस और 5 मिनट। और ये हैरानगी हुई यहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, आर यू श्योर खोसा साहब? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, आई एम डैम श्योर, मैं बिल्कुल श्योर हूँ, 5 मिनट ही चाहिए, इससे भी शायद कम। और फिर उन्होंने कहा कि चले हम आपको सुन लेते हैं। जजेस फिर बैठ गए। अच्छा, वक्फा हो जाए, उठते उठते फिर बैठ गए। और लतीफ़ खान खोसा ने आते ही सबसे पहली जो बात की, उन्होंने कहा कि आपके 13 जनवरी के फैसले के बाद मुल्क भर में हमारी 230 से ज़ायद नशिस्तें छिन गई। आपके 13 जनवरी के फैसले के बाद मुल्क भर में हमारी 230 से ज़ायद नशिस्तें छिन गई। अब ये उन मखसूस नशिस्तों की बात कर रहे हैं जो उनको इंतखाबात के बाद मिलना थी, सूबाई और नेशनल असम्बली की कुल मिलाकर। फिर कहते हैं कि हम आपकी अदालत में लेवल प्लेइंग फील्ड लेने के लिए आए थे, मगर आपने तो हमसे लेवल प्लेइंग फील्ड छीन ली। सही। फिर वो ये कहते हैं
कि आपने 13 जनवरी को ऐसा फ़ैसला सुनाया रात के 11:30 बजे जिससे तहरीक इंसाफ का शिराज़ा बिखर गया है। हम अब क्या तवक्को करें कि हमें आपसे लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। फिर उन्होंने कहा कि हम अब भी जमहूरियत की बका के लिए अवाम के पास जाएंगे। आपके पास आइन के आर्टिकल 187 के तहत इख्तियार है कि आप अहकामात दे सकते हैं। अब यहाँ पर भी जो लतीफ़ खान खोसा साहब हैं, बीइंग अ सीजन लॉयर, वो एक गेम कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम तो दरख्वास्त वापस ले रहे हैं, लेकिन 187 के तहत जो कंप्लीट जस्टिस का आर्टिकल है उसके तहत आप अब भी फ़ैसला दे सकते हैं अगर आप देना चाहें। और उसके बाद लतीफ़ खान खोसा साहब कहते हैं कि हम आपकी अदालत में अब ये केस नहीं लड़ना चाहते। चीफ़ जस्टिस ने उनसे पूछा ना कि आप क्या चाहते हैं जी, आप केस चलाना चाहते हैं कि नहीं चलाना चाहते। तो उन्होंने कहा कि अब हम आपकी अदालत में ये केस नहीं चलाना चाहते। फिर यहाँ पर जो मुसरत अलाली साहिबा हैं, उन्होंने एक मौके पर सवाल किया कि आप किसी और सियासी जमात के साथ इत्तेहाद कर लेते या कर सकते थे। उस पर उन्होंने कहा कि हमने जिस जमात से इत्तेहाद किया उसके सरबराह को उठा लिया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दे रहे थे। बिल्कुल। और फिर उन्होंने कहा कि जिससे हमने इत्तेहाद किया है जिस सियासी जमात के साथ, वो नजरियाती वाली, उनके सरबराह को उठा लिया। कर सकते हैं ऐसे कि मुशावरत करें? नहीं, वो मशवरा नहीं दे रहे। वो वैसे एक उनसे सिनेरियो उनके सामने रख रहे हैं कि ये भी तो एक पॉसिबिलिटी थी, ये भी तो हो सकता है। हम नहीं दे सके आपको इंसाफ तो आप वहाँ से ले लेते। चलें। उसके बाद वो ये कहते हैं कि इत्तेहाद करने पर भी अब हम पर मुकदमात बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। और फिर कहते हैं कि आपके फ़ैसले से हमें पार्लिमानी सियासत से निकाल दिया गया है। आपके फ़ैसले के बाद तहरीक इंसाफ के लोग अब आज़ाद इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। जस्टिस मुसरत अलाली का एक मुकालमा है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उस पर काफ़ी बहस हो रही है। उन्होंने कहा है कि खैर वो उसके ऊपर बाद में आते हैं। पहले वो कहती हैं कि आप बता रहे थे कि आपने किसी जमात से इत्तेहाद किया है। फिर खोसा साहब कहते हैं मैं वही तो बता रहा हूँ कि हमें इत्तेहाद भी नहीं करने दिया गया। जस्टिस मुसरत अलाली यहाँ पर कहती हैं कि इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है, और उनका मुकालमा हो रहा है इलेक्शन कमीशन के हुकाम जो डीजी लॉ उस वक्त रोस्टम पर खड़े थे। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के पीछे भाग रहा है, उसे दूसरी सियासी जमातें क्यों नज़र नहीं आ रही। अब ये वो जस्टिस मुसरत अलाली हैं जो उस फैसले पर दस्तखत किए बैठी हैं जिन्होंने जिस फैसले में पाकिस्तान वो कह रही हैं कि वो कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन को दूसरी सियासी जमातें नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल। तो अली ज़फ़र साहब ने कहा था कि इस अदालत को इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए दूसरी जमातें नज़र नहीं आ रही हैं। तो इनको तो खुद नज़र नहीं आई थी दूसरी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात। ये देखते हुए या ये परखते हुए उस पर भी PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त हुए या नहीं, इनके सामने एग्जाम्पल्स कोट की गई ANP की, मुस्लिम लीग नवाज़ की और पाकिस्तान की लगभग तमाम सियासी जमातें कि वहाँ पर इंट्रा पार्टी इंतखाबात कैसे होते हैं। तो उनको PTI के अलावा सुप्रीम कोर्ट को तो कोई नज़र नहीं आई थी। बिल्कुल। इसके बाद चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का एक मुकालमा हुआ है लतीफ़ खोसा साहब से। उन्होंने कहा है कि हमारे सामने इलेक्शन का मामला उठा, हमने तारीख़ दिलवाई। क्या आप तारीख़ दिलवा सकते थे कि अगर हम 8 तारीख को ये इंतखाबात की तारीख़ ना दिलवाते तो क्या आप लोग ये तारीख़ ले सकते थे इंतखाबात की? यानी आइन की पामाली जो हो रही थी, जो रोंदा जा रहा था, कुचला जा रहा था और मसला जा रहा था आइन के 90 दिन में इंतखाबात नहीं हो रहे थे, तो चीफ़ जस्टिस साहब को लगता है कि उन्होंने एहसान अज़ीम किया है तहरीक इंसाफ पे, इस मुल्क पे नहीं और बाकी सियासी जमातों पे नहीं, तहरीक इंसाफ को उन्होंने फेवर दी है इंतखाबात की तारीख़ देकर। ये भी हो सकता है। और ये दूसरी बात एक इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनको बता रहे हों कि हम भी जो आइन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए जो हमारे फ़राइज़ हैं वो हम अदा कर रहे हैं। लेकिन वो एहसान के तौर पे जितला रहे हैं। वो ज़ाहिरी बात है एक आप ले सकते थे, देखे हमने बड़ा आपको। ज़ाहिरी बात है सर, जब एक फरीक उनको सामने खड़े होकर कह रहा है कि आप हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे, तो उन्होंने अपनी सफाई में फिर कुछ तो पेश करना है। फिर वो जज सफाई पेश कर रहे थे सर, नज़र तो आज यही आ रहा था। फिर वो ये कहते हैं कि हमने कानून हम नहीं बनाते, हम कानून पर अमल दरामद करवाते हैं। आपको कानून पसंद नहीं है तो कानून बदल दें। फिर लतीफ़ खोसा साहब ने यहाँ पर वो जो आप बात कर रहे थे अवामी नेशनल पार्टी वाली, उन्होंने कहा है कि अवामी नेशनल पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान वापस दिया। सॉरी, इससे पहले मुझे बताएं, आपने बताया कि ये काजी साहब ने कहा कि अगर कानून पसंद नहीं है तो कानून बदल दें। हाँ जी। बीइंग अ पार्लियामेंट्री पार्टी
एक सियासी जमात होने के नाते आपको अगर कोई कानून पसंद नहीं है जिस पर हम फैसले दे रहे हैं तो उस कानून को आप बदल सकते हैं ना। सही। वैसे मैं एहतियातन एक बात कह दूं, अगर जान के मान पाऊँ तो मैं अर्ज़ कर दूं, आप खड़े भी जहाँ पर हैं आप सोच कर ही बात कीजिए कि जो आइन की किताब है ना, उस आइन की किताब का 8वां आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 8, जो ये कहता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके हवाले से कोई भी कानून होगा, फंडामेंटल राइट्स के अगर जद पहुंच रही होगी तो वो कानून बातिल तसव्वुर होगा, वॉइड तसव्वुर होगा। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि जो लेजिस्लेटर्स हैं वो कानून तब्दील करें। अगर कानून का कोई एक ख़ास इस्तेमाल बुनियादी हकूक़ जो आइन में प्रॉमिस किए गए हैं आर्टिकल 17 में, उसकी नफ़ी कर रहा है तो आर्टिकल 8 आइन का उसका सहारा लेकर उस कानून का इतलाक़ वाइड करार दिया जा सकता है। मैं एक छोटा सा सोल्यूशन मैंने कहा मैं बता दूँ, आगे चलें। अच्छा, फिर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि अवामी नेशनल पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान वापस दिया, तहरीक इंसाफ को क्यों नहीं, ये सवाल उन्होंने रखा। उस पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने जवाब दिया कि हमें कल पता चला है कि अवामी नेशनल पार्टी के आइन के मुताबिक अभी वक्त मौजूद था और इसी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने अवामी नेशनल पार्टी को निशान वापस लौटाया। लतीफ़ खोसा साहब ये दुरुस्त तरीका वजह बताई या उनकी वकालत शुरू कर दी? सर अब देखें, इसमें अब एक सवाल हुआ है, उसका जवाब तो उन्होंने देना है। अच्छा। और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि लतीफ़ खोसा साहब ये दुरुस्त तरीक़ाकार नहीं है, आप सीनियर वकील हैं, आप पाकिस्तान के सारे इदारों को तबाह कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये मुकालमा है। इससे पहले लतीफ़ खोसा साहब ने एक और दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब, हमने आपकी खातिर तहरीक चलाई, अपना खून दिया, अगर आज भी आप पर मुश्किल वक्त आता है तो हम अपनी जान देने को तैयार हैं। उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान बोलते हैं कि उस दिन हमारे सामने बैरिस्टर गौहर साहब का केस आया, हमने रियासत को अहकामात दिए। ये भी कहा कि अगर बैरिस्टर गौहर मुतमईन नहीं होते तो हमें तहरीरी तौर पर आगाह कर दें। जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है कुछ पुलिस एहलकारों को मुअत्तल भी किया गया है। अभी तक बैरिस्टर गौहर की तरफ से कुछ भी तहरीरी तौर पर नहीं आया। इस हवाले से अगर कोई भी कमी रह गई है तो हम वो भी करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा। वो वैसे पुलिस जो है वो आजकल अक्सर एड्रेस भूल रही है, कहीं का करके कहीं चली जाती है और 20-20 गाड़ियाँ लेके चले जाते हैं। आपको पता है ना कि ABN के जो मालकान है ABN न्यूज़ के, जी, उनके घर भी गए थे और फिर बाद में कहा वो हम तो यहाँ नहीं आना था, हमने तो कहीं और जाना था। अच्छा, हमने तो वो